हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग नॉलेज। गाइस, आज हम लोग देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज मैं आपके साथ ट्राई करूंगा कि मतलब जो मैंने सीखा है या फिर जो मुझे आता है आपके साथ शेयर जितना हो सके करूं कि सीटिंग अरेंजमेंट आप बहुत ईजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। और ऐसे ही सामने की वीडियो में मैं जैसे कि लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, तो जितना सारा हो सके या फिर जो पजल होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज हम एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट की एक सॉल्यूशन देखेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट एक्चुअली क्या होता है तो आपको पता ही होगा कि आपको कुछ डेटा प्रोवाइड किया जाता है, बहुत ही मतलब एक मतलब वो डेटा अरेंज्ड वे में नहीं रहता है। आपको उन सभी डेटा को अरेंज करना होता है और उससे सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो आज हम लोग देखेंगे एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है और उससे आपको ये आंसर निकालना है। क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो पहली बात तो यह है कि कोई भी सर्कल का आउटसाइड और इनसाइड क्या होता है, तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के लिए। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, तो इसका आउटसाइड और इनसाइड क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कितना हो गया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठ गए। अगर मैं बोलता हूँ कि सभी लोग यहाँ पे इनसाइड द सेंटर देख रहे हैं, ठीक है, या फिर आउटसाइड द सेंटर देख रहे हैं, तो इनसाइड द सेंटर अगर लोग देखेंगे तो सबका फेस कितना कौन सी तरफ होगा, इनसाइड, मतलब सेंटर की तरफ। ये अगर एक सर्कल का सेंटर होता है, मान लीजिए एक सर्कल है, इसको आप एक राउंड टेबल भी पकड़ सकते हैं, तो इसका सभी लोगों का जो फेस होगा वो इनसाइड की तरफ होगा, ठीक है। देखिए, इनसाइड द सेंटर। और मान लीजिए सेम दूसरा मेरे पास एक सर्कल है और वहाँ पे मुझे बता दिया गया है कि कुछ लोग बैठे हैं और उनका जो फेस है, जो उनका फेसिंग है वो आउटसाइड है, मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं वो लोग। तो उनका फेस कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, आउटसाइड द सेंटर। ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो अभी क्वेश्चन क्या है देखिए, अभी हम लोगों को जो डेटा दिया गया है उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। बस क्वेश्चन क्या गया, फर्स्ट जो दिया गया है कि जय, मतलब जो जितने सारे लोग यहाँ पे 8 लोग बैठे हैं उनका अलग अलग नाम है, तो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है जय। जय सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ शिवा। तो देखिए, मुझे यहाँ पे कहीं पे पता है कि जय कहाँ पे बैठा हुआ है, बस इतना पता है कि सभी लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो अभी मैं ये सर्कल को काम पे लूँगा, इस सर्कल को अभी काम पे नहीं लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये बताया गया है कि जय सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ शिवा। तो मान लीजिए आप, ये सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, आप कहीं पे भी किसी को भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए मैं मान रहा हूँ कि शिवा यहाँ पे बैठा है, ठीक है, और क्वेश्चन में बताया गया है कि जय सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ शिवा। अब देखिए, शिवा का फेस किधर है, सेंटर की तरफ। तो मान लीजिए आप ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपका अगर फेसिंग इधर होगा तो आपका लेफ्ट साइड कौन सा होगा, इधर वाला होगा, आपका लेफ्ट इधर, और आपका राइट किधर होगा, इधर वाला। मतलब आप अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ट्राई करें तो अगर आपका लेफ्ट आप काउंट करेंगे तो कैसे होगा, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर अगर आप राइट कंसिडर करें तो आप किस तरफ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि आप इनसाइड की तरफ फेस करके बैठे हैं। आप जब भी आप सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे हर टाइम क्या करेंगे, आप खुद को वहाँ पे बिठा के ट्राई करेंगे, तो आपको ये डायरेक्शन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बोला गया है कि जय सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ शिवा, मतलब शिवा के इमीडिएट लेफ्ट में जय बैठा है। तो जय कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा जय, तो यहाँ पे आएगा जय, ठीक है, क्योंकि शिवा के इमीडिएट लेफ्ट में जय है। ओके ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया गया है कि देयर आर ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन विशाल एंड जय। अभी देखिए, बोला गया है कि जय और विशाल के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। अभी देखिए, आपको पता है जय यहाँ पे बैठा है, ओके, लेकिन विशाल कहाँ बैठा है आपको पता है, नहीं पता है। लेकिन ये बोला गया है कि विशाल और जय के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो 2 लोग देखिए, यहाँ पे जय है, 2 लोग 1 2, यहाँ पे विशाल बैठ सकता है, यहाँ पे विशाल बैठ सकता है। और एक कंडीशन क्या हो सकता है, जय यहाँ पे बैठा है, इधर 1 2, विशाल यहाँ पे भी बैठ सकता है। तो दोनों कंडीशन आपको हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि और एक कंडीशन कंसिडर करूँगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं और एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे और एक कंडीशन कंसिडर करूँगा, ठीक है, और एक केस बोल सकते हैं, ठीक है। सभी लोग इनसाइड की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सेम शिवा, यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ शिवा,
और यहाँ पे कौन बैठा है, जय बैठा है। अभी बोला गया है कि देयर आर ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन विशाल एंड जय। अभी देखिए जय और विशाल के बीच में 2 लोग बैठे। अभी यहाँ पे मैं मान रहा हूँ यह जय और यह 2 लोग हैं, 1 2, यहाँ पे मान लेते हैं विशाल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जय, तो इसमें तो मैं लेफ्ट साइड में मान लिया, जय के लेफ्ट साइड, इसमें अगर आप बैठेंगे लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये होगा 1 2, और यहाँ पे विशाल। और यहाँ पे मान लेते हैं इस सर्कल में कि जय के राइट साइड में 2, मतलब 1 2, यहाँ पे विशाल बैठा है, ठीक है। ये थोड़ा, ये वाला जो डायग्राम है ये थोड़ा आप लोग नेगलेक्ट करके चलिए, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बस बनाया था इसको, ठीक है। अभी देखिए 2 कंडीशन आ गया मेरा, 2 केस आ गया कि जय के और विशाल के बीच में 2 लोग बैठे हैं इधर, और इधर जय के और विशाल के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ये 2 मेरा केस हो गया, ओके। नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया गया है, पूनम सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वसंत, ठीक है। पूनम सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वसंत, ठीक है। हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ विशाल। अब देखिए बोला गया है कि पूनम सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वसंत। आपको अभी पूनम के बारे में नहीं पता है, वसंत के बारे में भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि वसंत दे के उसके बाद बोला है हु सीट्स। तो ये समझ लीजिएगा कि जब हु बोला गया है तो हु किसके बारे में बोला गया है, जिसके बाद हु आया है, किसके बाद हु आया है, वसंत के बाद हु आया है, मतलब यहाँ पे वसंत के बारे में बताया गया है। ये लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा, सीटिंग अरेंजमेंट में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए पूनम सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वसंत, हु सीट्स, मतलब वसंत सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ विशाल, ठीक है। हु सीट्स बोला है मतलब वसंत, हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ विशाल, मतलब विशाल के थर्ड राइट में कौन बैठेगा, वसंत बैठेगा। तो देखिए यहाँ पे विशाल है, मान लीजिए विशाल के थर्ड राइट। अभी देखिए आप खुद को यहाँ पे बिठाइए और आप इस तरफ फेस करके रखिए, आप बोलिए आपका राइट कौन सा होगा, आप घूम जाएंगे, आपका राइट कौन सा होगा, ये वाला, आपका लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला। ये आप खुद को वहाँ पे रखिए और सेंटर की तरफ फेस कीजिए, तभी आपको इजीली समझ आएगा वो, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे है तो आप यहाँ पे रहेंगे तो आपका राइट ये होगा, आपका लेफ्ट ये होगा। अभी विशाल के क्या बोला गया है कि थर्ड राइट में वसंत है। देखिए यहाँ से थर्ड राइट काउंट कीजिए, 1 2 3। क्या यहाँ पे वसंत बैठ सकता है, कैसे बैठेगा, यहाँ पे तो जय बैठा हुआ है, तो ये वाला केस होगा, ये वाला केस नहीं होगा, ये वाला केस हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, काट देंगे। अभी इस डायग्राम पे आते हैं, केस 1 पे। यहाँ पे क्या था, विशाल यहाँ पे था, तो बोला है कि वसंत हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ विशाल, तो विशाल के थर्ड राइट में वसंत बैठेगा। देखिए बिठाइए विशाल, 1 2 3। देखिए राइट कौन सा होगा, इसका राइट कौन सा होगा, इधर होगा, क्योंकि ये ऐसे बैठेंगे तो राइट ये होगा, लेफ्ट इधर वाला होगा, मतलब लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज, राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो विशाल के थर्ड राइट 1 2 3, थर्ड राइट में कौन बैठेगा, वसंत, वसंत बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बैठ गया, वसंत बैठ गया। यहाँ पे कौन बैठ गया, विशाल बैठ गया। अभी इसी स्टेटमेंट में पहले क्या बोला था कि पूनम सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वसंत, पूनम सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वसंत, ठीक है। तो पूनम जो वसंत है, वसंत के इमीडिएट लेफ्ट में पूनम बैठेगा, तो इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा, आप यहाँ पे बैठिए और ये सेंटर की तरफ आपका फेस है, तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा, क्लॉकवाइज होगा, मतलब इस तरफ होगा। तो जब फेसिंग सेंटर की तरफ होता है तो लेफ्ट कौन सा होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है, और राइट होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वसंत के इमीडिएट लेफ्ट में पूनम बैठेगा, इमीडिएट लेफ्ट ये होगा, तो यहाँ पे बैठेगा कौन, पूनम, ठीक है। उसके बाद क्या है, राजू सीट्स एडजेसेंट टू जय। अभी देखिए राजू सीट्स एडजेसेंट टू जय, तो यहाँ पे देखिए राजू जय के एडजेसेंट बैठेगा, तो जय के एडजेसेंट एक तो शिवा बैठ गया, तो राजू कहाँ बैठेगा, राजू बस यहीं पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है क्या, बैठ सकता है, लेकिन जय के एडजेसेंट तो नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, राजू, ओके। अभी देखिए क्या बोला है, प्रीतम और राज के बीच में, प्रीतम और राज के बीच में एक आदमी है, ठीक है। तो प्रीतम और राज के बीच में, अभी देखिए यहाँ पे बस हमारे पास 2 ही जगह खाली है, तो प्रीतम और राज के बीच में एक ही आदमी है, तो या तो प्रीतम यहाँ पे बैठेगा, राज यहाँ पे बैठेगा, या तो राज यहाँ पे बैठेगा, प्रीतम यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद और एक स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि राज शिवा के साइड में नहीं बैठ सकता, मतलब राज इज नॉट एडजेसेंट टू शिवा, तो राज शिवा के पास में नहीं बैठ सकता, मतलब यहाँ पे राज बैठेगा और यहाँ पे कौन बैठेगा, प्रीतम। बस क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन के मुताबिक हमने
ये जो डायग्राम है वो बना लिया है। अब आपका डायग्राम हो गया। यही था आपका सीटिंग अरेंजमेंट। बस इसी अरेंजमेंट को आपको पढ़ के सॉल्व करना था। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। बस आपको ये जो यहाँ पे जो आपको कंडीशंस दिए गया है उसी कंडीशन को पढ़ के उसको बस सीटिंग अरेंजमेंट में बिठाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको दिमाग ठंडा रखना है और इसको सॉल्व करना है। तो ये है एक सिंपल सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा आप लोगों के लिए, और ऐसे ही आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा, आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक सिंपल सा सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था, लेकिन आप लोगों के सामने इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट सीटिंग अरेंजमेंट आ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक सिंपल सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करके दिखाया आप लोगों को। मैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको चाहिए या फिर किस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, तो उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और थोड़ा अपना ध्यान भी रखिए क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन है तो उसमें घर से थोड़ा कम निकलना ही अच्छा होगा। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।